नमस्ते, आपका मैजिक स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है एरीज़ की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आपका पूरा महीना कैसे रहने वाला है। तो आपके पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर मैं आपके यहाँ पे कार्ड्स देखूँ, डेविल के नीचे है द सन। तो डेविल भी एक मेजर अरकाना है, सन भी एक मेजर अरकाना है। तो जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो रही है। ओके चाहे वो रिलेशनशिप्स के हिसाब से हो, आपके करियर के हिसाब से हो, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो ख़त्म हो रहा है। ओके ये जो साइकिल था, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मून है, वो भी एक मेजर अरकाना है, उसके नीचे वर्ल्ड कार्ड है। तो मून किसकी बात करता है? इमोशंस की बात करता है। एक समय जहाँ पे आपने बहुत सारे टावर मोमेंट्स एक्सपीरियंस किए थे लाइफ में, काफ़ी इमोशनल सा समय था, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ कहाँ जा रही थी, एंड एक दिल और दिमाग के बीच में एक लड़ाई। ओके विद द मून कार्ड, मतलब बहुत कन्फ्यूजन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो वो चीज़ था, वो समय एंड हो रहा है, वो समय ख़त्म हो रहा है। ओके विद द वर्ल्ड कार्ड चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, या मोर इम्पॉर्टेंटली मैं ये कह सकती हूँ कि चीज़ें एंड हो रही हैं। ये जो बहुत एक समय था, बुरा समय था, ओके जो आपका बुरा वक्त था वो कंप्लीट हो रहा है, जो भी नेगेटिविटी थी वो कंप्लीट हो रही है। ओके विद द मून कार्ड एंड विद द वर्ल्ड कार्ड, तो कंप्लीशन आ रहा है आपके लाइफ में, एंड नई शुरुआत हो रही है हर तरीके से। ओके एंड अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, जैसे मैंने कहा डेविल के नीचे है द सन कार्ड, तो नेगेटिविटी तो हट रही है एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी, मतलब एक समय जहाँ पे आप शाइन करने वाले हो, एक नई शुरुआत जहाँ पे हर चीज़ कहीं ना कहीं हर तरीके से सही होने वाली है, जहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा, खुशियाँ रहेंगी, ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, उस चीज़ की बात करता है द सन कार्ड। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यू बिगनिंग है, क्योंकि 19 नंबर है, 9 + 1 = 1, 9 + 1 अगर हम ऐड करें तो 10 होता है, तो दैट इक्वल्स टू 1। ओके तो अगर 1 देखा जाए तो एक नई शुरुआत की बात करता है, तो जो नई शुरुआत है वो बहुत पॉजिटिव है। एंड अगर दूसरे कार्ड को मैं बताऊं, वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद द सन कार्ड है, तो वो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी एक बहुत नेगेटिव एनर्जी है, या मैं बोल सकती हूँ कि एक समय जहाँ पे आपको लगा होगा कि आपके रिलेशनशिप्स में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था, जो भी गलत चीज़ें हो रही थी वो उससे आप निकल पाओगे, उससे उभर पाओगे, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद है द सन कार्ड, तो चीज़ें सामने आ रही हैं एंड ख़त्म हो रहा है बेसिकली ये चीज़। ओके सेम वे मून के नीचे जैसे मैंने कहा द वर्ल्ड कार्ड। तो फर्स्ट थिंग, जब मैंने 7 ऑफ वॉन्ड्स देखा तो मुझे क्या लगा कि लोग आपकी पोजीशन चाहते हैं। मे बी आपके पास ऐसा कुछ है जिसके ऊपर लोगों की नज़र है, या एक इंसान हो सकता है जिनको आपकी पोजीशन चाहिए। तो वो एक पोजीशन हो सकता है, या कुछ चीज़ जो आपके पास है जो उनको चाहिए। ओके वो चीज़, एंड ये इंसान आपको लुभा सकते हैं अपनी बातों से, या मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको लालच देने की कोशिश कर सकता है ये इंसान। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा उस चीज़ से। ओके विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके रीड बिटवीन द लाइन्स, मैं यही कहूँगी कि जब कोई इंसान आपसे जिस तरीके से बात कर रहा है, थोड़ा देखिए कि वो इंसान किस टाइप का एडवाइस दे रहा है आपको, या उनके इंटेंशंस, उनके इरादे सही हैं या नहीं। ओके तो वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे मैंने कहा विद द मून कार्ड, ये वक्त कंप्लीट हो रहा है। एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगर पेज ऑफ पेंटिकल्स अगस्त के महीने में, ये होगा कि मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ आप कुछ नया सीखने वाले हो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। बट विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपका जो पैसे का सिचुएशन था, जहाँ पे आप मे बी आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, मैं पैसे में बढ़ोतरी देख रही हूँ। ओके विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, सो पैसे में बढ़ोतरी वो चीज़ है। जैसे मैंने कहा डेविल कार्ड, नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। एंड देन उसके बाद है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत की बात करता है। ओके जो ये नेगेटिव जो पैशन
या जो भी एनर्जी थी, आइदर आप एक बहुत मेहनत कर रहे थे पर कुछ फल नहीं दिखाई दे रहा था, वो चीज़ें हो सकती हैं विद द डेविल कार्ड। बट क्योंकि एस ऑफ वांड्स है, वो जो नेगेटिव एनर्जी, वो वर्कोहॉलिक एनर्जी रिप्लेस हो रही है कुछ बहुत पैशन से, एक पॉजिटिव पैशनेट एनर्जी। कुछ नया नई शुरुआत भी हो रही है आपके लाइफ में, आपके करियर के हिसाब से। ओके, एंड उसके बाद है द वर्ल्ड कार्ड। तो वर्ल्ड कार्ड यूजुअली बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में बात करता है। जो भी आप चाहते हो अगस्त महीने में, कहीं ना कहीं वो सच होंगे, या मैं बोल सकती हूँ कि आपके ड्रीम्स सच होने के चांसेस ज़्यादा हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। ओके, एंड देन यू हैव टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स यूजुअली रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स, ऐसे ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं जो सही पार्टनरशिप्स होंगे, दो तरफा होगा, ये मैं बोल सकती हूँ। दूसरे इंसान को भी आपसे फ़ायदा हो रहा है एंड आपको भी दूसरे इंसान से फ़ायदा हो रहा है। तो जो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है, नेगेटिव एनर्जी है, वो हट रही है। एंड देन मे बी ये जो नई शुरुआत है, जो खूबसूरत नई शुरुआत है, जहाँ पे आप चाहते थे सक्सेस आपको मिले, खुशियाँ आपके लाइफ में आएँ, फाइनली बहुत वक्त के बाद, ओके, बहुत आपने वेट किया है विद द टू ऑफ वॉन्ड्स, बहुत वक्त के बाद फाइनली आ रही है वो चीज़, ओके, आपके पास। एंड विद द टेन ऑफ कप्स अगेन, जो आपका एंड का महीना है, आई थिंक एंड के महीने से आई थिंक आपने पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में देख लिए हैं, या छोटी छोटी चीज़ें ऐसे हो रही हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि लाइफ सुधर रही है। ओके, बट अगर मैं देखूँ आपका जो एंड का महीना होने वाला है, एंड के महीने में आई थिंक आपके जो मेजर ब्लेसिंग्स हैं लाइफ में, वो सब होने लग जाएंगे। ओके, आप ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लगेगा कि किस्मत आपका साथ दे रही है, सब चीज़ें सही जा रही हैं, वो चीज़ आपको लग सकता है। ओके, विद द सन कार्ड, विद द टेन ऑफ कप्स। सो खुशियाँ आ रही हैं आपके लाइफ में, खुशियाँ, सही पार्टनरशिप्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, एक नई शुरुआत जहाँ पे सक्सेस है आपके लाइफ में। तो नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होते हुए मैं देख रही हूँ। ओके, ये नेगेटिव जो साइकिल था, ये वो ख़त्म हो रहा है एंड पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपके सपने सच होने के चांसेस दिख रहे हैं ज़्यादा। ओके, एंड बाद में है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वही है कि एट द एंड ये सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। ओके, लाइफ आपकी सुधरने वाली है। लेट्स सी आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, तो आपके दूसरे मैसेजेस हैं, यू विल मीट देम अनएक्सपेक्टेडली। तो आपके लव लाइफ से रिलेटेड या कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो के, एंड वो चीज़ आएगी। यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एंड रीच फॉर द स्टार्स, इस समय पे अपने गोल्स को ऊपर रखें। ओके, लव योर सेल्फ, अपने आप को प्यार कीजिए। एंड देन डोंट गो बैक टू देम। ये कार्ड कह रहा है कि जिन्होंने गलत किया है या जो आपके लिए सही नहीं है, डोंट गो बैक टू देम। ओके, ट्रस्ट, विश्वास रखें, चीज़ें सुधर रही हैं, अंडरस्टैंडिंग। ओके, आप समझने लगोगे चीज़ों को, या योर मैनिफेस्टिंग एन अबंडेंट लाइफ। ओके, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक अबंडेंट लाइफ को। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। नमस्ते, आपका मैजिक स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है टॉरस की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आपका पूरा महीना कैसे रहने वाला है। आपके कार्ड्स हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस कार्ड। तो फर्स्ट थिंग मुझे ये लग रहा है कि अगस्त के महीने में आप प्रॉब्ली डिसाइड करने वाले कुछ बड़ा खरीदने का, या आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हो। ओके, लोगों के हिसाब से, मतलब अपने आप के लिए आप अच्छी चीज़ें चाहते हो, एंड चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में भी अगर कोई आपके स्टैंडर्ड को मीट नहीं हो रहा है तो आप उनके साथ
आई फील लाइक यू आर नॉट गोइंग टू बी इन द रिलेशनशिप। ओके, तो आपका जो स्टैंडर्ड है कहीं ना कहीं वो बढ़ रहा है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अपने आप के लिए आप यू वांट बेस्ट थिंग्स फॉर योर सेल्फ, वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आइदर ये हो सकता है कि आप देखने रहे हो एक नई शुरुआत, ओके, या आपने डाउन पेमेंट किया है एक नया घर के लिए, ओके, बट देन आप काफ़ी चिंता में हो कि ये चीज़, ये घर का जो भी इशू है वो सॉल्व होगा कि नहीं। ओके, तो वो चिंता में भी आप रहोगे। तो कुछ यही है कि कुछ बड़ा खरीदने वाले हो आप, और या डिसाइड करो कुछ बड़ा खरीदने का। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपने मे भी घर का डाउन पेमेंट कर दिया है। ओके, पर कोई चिंता है। एंड देन आपके पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे क्या लग रहा है कि जो एंड का महीना होने वाला है या बीच में महीना, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको, जिसके ऊपर आपने बहुत मेहनत की है उसका फल आपको मिलने लगेगा, क्योंकि आपके पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलमोस्ट आउटकम कार्ड है। तो जिसके वजह से जो भी आपने मेहनत की है उस चीज़ का फल आपको मिल रहा है। पर कहीं ना कहीं आप इतने सेटिस्फाइड नहीं रह सकते कि जो चीज़ हो रही है, काफ़ी वेट करना पड़ सकता है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मतलब एक डिससेटिस्फाइड एनर्जी वो हो सकती है। पर अगर मैं आपके सन कार्ड देखूं, ओके, सन कार्ड है आपके पास, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपका जो फैमिली लाइफ है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही अच्छा, क्योंकि आपके पास 4 ऑफ वॉन्ड्स है, उसके बाद स्ट्रेंथ कार्ड है, वो घर फैमिली लाइफ के बारे में बात करता है। एंड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है एंड उसके ऊपर सन कार्ड है। तो मुझे क्या लगता है, मे बी शुरुआत में थोड़े इश्यूज हो सकते हैं अगस्त के महीने में, बट एंड के महीने में आई थिंक आपकी जो फैमिली लाइफ होगी एक सेटल हो जाएगी, बहुत खुश रहोगे आप, चीज़ें पॉजिटिव तरीके से बदलेंगी, या आपके जो रिलेशनशिप्स होंगे कहीं ना कहीं उनमें सुधार आएगा, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि जो ये जो सिचुएशन है घर से रिलेटेड जो सिचुएशन है उसमें थोड़ी मतलब थोड़ा इमोशनल आप फील कर सकते हो, वो चीज़ दिखाई दे रही है। पर कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलेगा, क्योंकि आपके पास सन कार्ड है। तो सन एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है कोई भी रीडिंग के लिए। जो पूरा महीना कहीं ना कहीं जो होने वाला है अच्छा ही होने वाला है आपका जो महीना। पर फोकस क्या होने वाला है, डे टू डे लाइफ में पैसों के ऊपर, पर अबंडेंस आ रहा है, पैसे आप डेफिनेटली इस महीने में तो ज़्यादा कमाओगे, क्योंकि आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छे पैसे की बात करता है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी। तो जिसके वजह से मुझे लगता है पैसे में बढ़ोतरी है। द एम्प्रेस कार्ड है, आपकी क्रिएटिविटी और पैसे में बढ़ोतरी और एनहांस होती है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स हैं एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स है। मे बी आप ऐसे फील कर सकते हो कि हर कोई मतलब हर कोई आपके अगेंस्ट है, उस टाइप की फीलिंग आपको आ सकती है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 8 ऑफ कप्स। बट ये कह रहा है कि विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 8 ऑफ कप्स एक सिचुएशन में कहीं ना कहीं झगड़ा करने के बजाय इट्स बेटर टू वॉक अवे, क्योंकि वो है 8 ऑफ कप्स। ओके, तो आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, या कोई ऐसे सिचुएशंस में नहीं पड़ोगे जहाँ पे लोगों के साथ अनबन हो। ओके, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोगों के साथ ऐसे झगड़े वगड़े नहीं करने वाले हो। क्या अगर कोई आपकी मतलब पर्पसफुली झगड़ा करने की भी कोशिश कर रहा है, तो मैं ये देख रही हूँ कि आप मूव ऑन कर रहे हो या उस लफड़े में नहीं पड़ रहे हो। ओके, विद द 8 ऑफ कप्स एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे यू नॉट गोना मतलब जो भी नेगेटिविटी है आप निकालने की कोशिश कर रहे हो। ओके, जो आपके लिए सही नहीं है उस चीज़ के साथ आप नहीं रहने वाले हो, वो एनर्जी है। आप फाइनली सीख रहे हो किसको हाँ बोलना, किस चीज़ को ना बोलना। ओके, लाइक विद द 4 ऑफ कप्स, लाइक रियलाइजेशन कि क्या कौन से ऑप्शंस आपके लिए सही हैं एंड कौन से ऑप्शंस आपके लिए सही नहीं हैं। तो जो भी आपके पार्टनर है या रिलेशनशिप जो भी है, कहीं ना कहीं आपने स्टैंडर्ड अपनी बढ़ा दी है। अगर ये इंसान आपके नीड्स मीट नहीं कर रहे हैं तो यू आर रेडी टू वॉक ऑफ, उस टाइप की एनर्जी है। अगर करना है तो साथ करेंगे, नहीं करना है तो आई एम रेडी टू मूव ऑन, उस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो देख लेते हैं।
messages. डू द राइट थिंग, आपको सही चीज़ करने की ज़रूरत है. देन डिसेंट पर्सन, आपको कोई अपने लाइफ में एक डिसेंट पर्सन चाहिए या कोई डिसेंट आ रहा है, वो चीज़ हो सकती है. एंड देन टेक एक्शन, इस महीने में एक्शन लेने की ज़रूरत है. एंड यू रियलाइज़ योर वर्थ, आप अपनी अहमियत समझ रहे हो. ओके, लाइक दूसरों पे आप निर्भर नहीं हो कि कौन आपकी अहमियत समझ रहा है नहीं समझ रहा है. योर लीस्ट बॉदर्ड, आप खुद अपनी अहमियत समझ रहे हो इस महीने में, मतलब अगस्त के महीने में. एंड यू आर वेयर यू मेंट टू बी, आप वहाँ हो जहाँ पे आपको रहना चाहिए. एंड ब्यूटीफुल सोल, आप रिकग्नाइज कर रहे हो कि आप बहुत एक ब्यूटीफुल सोल है. अपने आप से ऑनेस्ट हो रहे हो, सच बोल रहे हो, दूसरों से भी सच बोल रहे हो. एंड वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो आप दूसरों से. ओके, जो इनसिक्योरिटी है उससे आप निकल रहे हो. ओके, वो चीज़ है. यू आर ग्रोइंग, आप ग्रो कर रहे हो इस महीने, अगस्त के महीने में. एंड देन लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो. तो इस महीने में ये होने वाला है, आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप अपना सेल्फ वर्थ रियलाइज़ कर रहे हो. ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू. नमस्ते, आपका मैजिक चैनल पे स्वागत है. तो ये है जेमिनी की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. आपका पूरा महीना कैसे रहने वाला है. तो आपके कार्ड्स हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द मून कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस कार्ड, सन कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स. सो मुझे क्या लगता है, आप अकेले में समय बिताना चाहते हो, पर फैमिली काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है. फैमिली एक थीम रहने वाला है अगस्त के महीने में. ओके, सो विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यही लगता है कि आपको थोड़ा अकेले समय बिताने का मन है, पर आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है अपने आप के लिए विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, तो जिसकी वजह से आप देखिए वहाँ पे इंसान सो रहे हैं, बट देन आई थिंक प्रॉब्ली आपको प्रॉपर स्लीप भी नहीं मिल रही है, वो चीज़ हो सकता है. विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एज वेल, यहाँ नीचे का जो कार्ड है, तो रात को आप मे बी किसी कारण से जगे हुए हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई नया मेहमान आया है, क्योंकि उसके बगल में सन कार्ड, तो सन कार्ड चाइल्ड बर्थ की भी बात करता है या एक छोटे बच्चे की बात करता है, तो वो चीज़ हो सकती है. सो अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स देखूँ, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, पर इमिडिएटली जो दूसरा कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. सो एक टाइप का कॉल मैं बोल सकती हूँ कि आप रेस्ट तो लेना चाहते हो, पर क्या हो रही है कि आपकी फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं. फैमिली को आपका सपोर्ट अभी चाहिए. ये फैमिली एक इम्पॉर्टेंट थीम रहने वाला है. ओके, वो आपकी जो मैरिड लाइफ है अच्छी तो रहने वाली है, पर काफ़ी डिमांडिंग हो जाएगा आपकी फैमिली लाइफ अगस्त के महीने में, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन यू हैव द 4 ऑफ कप्स. अगेन मुझे वही एनर्जी लग रही है. एंड अगेन आपके पास है 10 ऑफ कप्स, द मून कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स. सो अगर विद द मून कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, सो इस महीने में आपके फाइनेंसेस के हिसाब से फाइनेंसेस अच्छे ही होने वाले हैं, पर कहीं ना कहीं क्योंकि आप फैमिली में थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, तो जिस तरीके से आप स्पेंड कर रहे हो थोड़ा सोच समझ के स्पेंड कीजिए, क्योंकि उसके नीचे है पेज ऑफ पेंटिकल्स. ओके, तो पैसे हैं, पर थोड़ा बचत करके चलिए. ओके, देन यू हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स. सो किसी टाइप की मदद आपको मिलेगी. मे बी अगर आपको कोई टाइप का मदद चाहिए तो आपके पेरेंट्स से पूछ सकते हो, आप आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स से पूछ सकते हो या रिलेटिव से पूछ सकते हो, वो मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे. ओके, सो ग्रैंड पेरेंट्स में मेरे दिमाग में आ रहे हैं, तो वो चीज़ हो सकता है कि आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, उनसे भी मदद आप पूछोगे तो डेफिनेटली आपको वो मदद मिलेगी. ओके, तो जस्टिस कार्ड है यहाँ पे, एंड विद द सन कार्ड. सन कार्ड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है. तो फर्स्ट थिंग, जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं, जो
जो भी चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग सा समय हो सकता है आपके फैमिली लाइफ में, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, पर चीज़ें समझ जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी विद द सन कार्ड। ओके, वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स उसके बाद है जस्टिस कार्ड। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स के बाद है जस्टिस, तो एक टाइप की मदद, या मैं बोल सकती हूँ इस महीने में आप जैसा करोगे आपको वो चीज़ वैसे मिलेगी। ओके, विद द जस्टिस कार्ड मतलब कर्म की बात करता है विद द जस्टिस। एंड देन सन है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो जैसे मैंने कहा कि फैमिली की जो एनर्जी है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स भी फैमिली लाइफ की बात करता है, 10 ऑफ कप्स भी फैमिली लाइफ की बात करता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी फैमिली लाइफ की बात करता है। तो 3 कार्ड्स हैं आपके पास जो फैमिली लाइफ की बात करते हैं। आप खुश हो अपने फैमिली लाइफ में, जो अगस्त का महीना होने वाला है आप काफ़ी खुश हो, पर थोड़ी डिमांडिंग हो जाएगी आपकी फैमिली लाइफ, वो ये। तो आपको आप चाहते हो कि मैं थोड़ा अकेला समय बिताऊं, बट देन मुझे नहीं लगता वो चीज़ आपको मिलेगी इस महीने में। थोड़ी हेक्टिक होने वाली है आपका अगस्त का महीना। ओके, सो ये थी आपकी आपके दूसरे मैसेजेस हैं। यू विल बी रिमेंबर्ड। तो हो सकता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया होगा, एंड जिसकी वजह से लोग आपको, जब आप मदद पूछने जाओगे तो कहीं ना कहीं लोग आपकी मदद करेंगे। एंड लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। इस महीने में आप अगस्त के महीने में वो चीज़ लग सकता है कि लाइफ खूबसूरत है, पर थोड़ी डिमांडिंग हो जाएगी। डोंट गो बैक टू देम। सो मे बी कुछ नेगेटिव एनर्जी है। एंड देन गुड लुकिंग, मे बी आप, ऐसा तो नहीं देख रही हूँ मैं कि कोई नया आप अट्रैक्ट कर रहे हो, पर डेफिनेटली मे बी कोई आपके लुक्स पे आप बहुत ध्यान दे रहे होगे। ओके, बॉडी इमेज वगैरह। और एंगर, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है तो थोड़ा एंगर इश्यूज हो सकता है। डोंट ऑप्रेस योर ड्रीम्स। तो अपने ड्रीम्स को दबाने की कोशिश ना करें, अपने ड्रीम्स के पीछे जाइए। ओके, एंड देन स्माइल मोर, खुश रहिए। रीच फॉर द स्टार्स, फिर से अपने सपनों के पीछे जाने को कह रहे हैं आपके मैसेजेस। एंड नॉट इन अ गुड प्लेस नाउ। तो हो सकता है ऐसा है कि चीज़ें बहुत अच्छी भी चल रही हैं, पर थोड़ी इधर उधर, मतलब इट्स नॉट परफेक्ट बट इट्स गुड। ओके, यू आर पावरफुल, आप काफ़ी पावरफुल हो। टेक एक्शन। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। तो जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, इस महीने में अपने आप को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। नमस्ते, आपका मैजिक स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है कैंसर की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आपका पूरा महीना कैसे रहने वाला है। आपके कार्ड्स है द एम्प्रेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट्स, द हाई प्रीस्टेस, मून कार्ड, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड आपका बैक ऑफ द डेक था 10 ऑफ कप्स। तो विद द एम्प्रेस कार्ड एंड उसके नीचे हायरोफेंट है, उसके नीचे चैरियट होने की वजह से मुझे क्या लगता है, आपकी जो लव लाइफ है, या मैं बोल सकती हूँ जो कमिटमेंट है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है अगस्त के महीने में। प्यार उमड़ के आएगा, एंड बहुत पॉजिटिव इमोशंस आप फील करने वाले हो। आपके करियर में भी बढ़ोतरी मैं देख रही हूँ, आपकी क्रिएटिविटी उभर के आने वाली है। पैसे आप आसानी से अट्रैक्ट करने वाले हो इस अगस्त के महीने में। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि आपका जो कमिटमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, पर अगस्त के महीने में ये भी हो सकता है कि आप पुरानी यादों को ताज़ा करो। ओके, तो नॉस्टैल्जिक भी फील कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों के बारे में, वो चीज़ हो सकता है अगस्त के महीने में। ओके, तो अगर मैं आपके पेंटिकल कार्ड देखूँ, वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो पैसे के हिसाब से 3 एंड 4, 3 एक टाइप का, अगर कुछ आप नया क्रिएटिव कुछ काम कर रहे हो तो उसमें तो पैसे आने वाले हैं, पर इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, पर है। ओके, पैसे हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स।
मुझे फॉर सम रीज़न ये लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई काफ़ी इम्पोर्टेंट आ चुका है, पर आई थिंक आप पुरानी चीज़ों को अभी भी भूल नहीं पा रहे हो, ओके? क्योंकि आपके पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप जो आपका सिचुएशन है काफ़ी बदल चुका होगा, ओके, बट देन जो मैं देख रही हूँ मे बी आप भुला नहीं पा रहे हो इस इंसान को। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दैम। देन आपके पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पैसे के हिसाब से मैं ये कहूँगी कि अभी के समय पे थोड़ा सोच समझ के खर्च कीजिए, क्योंकि पैसे तो आपके पास हैं पर आपके एक्सपेंसेस कम रखिए इस मंथ, ओके? तो वो चीज़ है। विद द हायरफैंट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रही है। आपकी जो मैरिड लाइफ, अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलने वाली है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। पर अगर जो आप कमिटेड हो, किसी से कमिटेड हो, तो वो आपका जो रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी डीप हो रहा है, ओके? वो चीज़ दिखाई दे रही है। बट किसी चीज़ का गुस्सा है आपको, ओके? विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये चीज़ लग रहा है कि कुछ बहुत सारी अनकही बातें हैं जो आपने किसी से, मतलब अनकही बातें हैं जो आप कहना चाहते हो, बट फॉर सम रीज़न आई थिंक आप नहीं कहने वाले, ओके? क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मुंह फटाक हैं, बोलते हैं चीज़ों को, बट पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं बताते चीज़ों को। तो आप एक दुविधा में हो कि बताना है कि नहीं बताना है। काफ़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि आपके पास मून है, 7 ऑफ कप्स है, तो काफ़ी एक फैंटेसी भी चल रही है इस सिचुएशन के बारे में। हाई प्रीस्टेस है, मून है एंड 7 ऑफ कप्स है। तो किसी के साथ एक इमोशनल बॉन्ड आप एक, मैं बोल सकती हूँ एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है आपका किसी के साथ, एंड जिसकी वजह से आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, वो चीज़ हो सकती है। मतलब ऐसा हो गया सिचुएशन कि आपके लाइफ में कोई बहुत इम्पोर्टेंट है, बट देन पास्ट की चीज़ें अभी तक पीछा नहीं छोड़ रही हैं। वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत हद तक दिखाई दे रही है। विद द चैरियट भी कन्फ्यूजन, मतलब आपका जो एंड का महीना होने वाला है, अपने आप को आप बहुत सवाल पूछने वाले हो। विद द चैरियट आपका दिल कुछ और कह सकता है, दिमाग कुछ और, मतलब आपको पता है कि थोड़ा आगे बढ़ने में आपको तकलीफ़ हो सकती है, स्लो मूवमेंट हो सकता है आगे बढ़ना, जो वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड हाई प्रीस्टेस है, मून है, 7 ऑफ कप्स है, बहुत फैंटेसी है, बहुत आप अपने इमोशंस में रहने वाले हो, इमोशंस में डूबे हुए रहने वाले, वो चीज़ है। किसी चीज़ का इंतज़ार है आपको। पर अगर मैं आपकी शादीशुदा लाइफ या कमिटेड लाइफ की बात करूँ या प्यार की बात करूँ, तो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत है एक्चुअली, क्योंकि आपके पास 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स प्यार की भी बात करता है, तो ये एक लव कार्ड है, मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग लव कार्ड है। तो खुशियाँ तो है, प्यार भी है, अनकंडीशनल लव है, सपोर्ट है आपको आपके पार्टनर का, पर कुछ एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो चीज़ें अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं, ओके? अभी भी यू स्टिल हैव टू टाई द लूज एंड्स, वो चीज़ है। लाइक मे बी ये आपके पास से रिलेटेड हो सकता है, जिसकी वजह से आई थिंक आपको क्लैरिटी नहीं मिली है या क्लोजर नहीं मिला है, वो चीज़ भी हो सकता है, ओके? तो आपके दूसरे मैसेजेस हैं, मैसेजेस क्या है देख लेते हैं। तो दूसरे महीने में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट रिगार्डिंग योर लव लाइफ आप काफ़ी खुश रहने वाले हो, ओके? यू इंस्पायर मी, तो मे भी आप लोगों को इंस्पायर करने वाले हो इस महीने में। आप टीम वर्क में भी बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स टीम वर्क की बात करता है। तो आपके काम के हिसाब से कह रहा है कि आपको टीम वर्क करना चाहिए। एंड देन जेलसी, कोई आपसे जेलस है या आप किसी से जेलस फील करो, वो चीज़ हो सकता है। थिंग्स लेफ्ट अनसेड, जैसे मैंने कहा कि लूज एंड्स टाई करने हैं आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आपको क्लैरिटी नहीं मिली होगी एक सिचुएशन के बारे में, वो चीज़ मुझे दिख रही है विथ थिंग्स लेफ्ट अनसेड, ओके? सो फोकस ऑन योर करियर, अभी करियर पे आप फोकस कीजिए।
कर्मा इज़ गोइंग टू हिट यू और देम, ओके। तो जैसे आपने किए हैं कर्म, आपको उस चीज़ का फल डेफिनेटली मिलेगा अगस्त के महीने में। एंड डोंट गिव अ डैम व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड सच्चाई सामने आने वाली है अगस्त के महीने में। एंड डिवाइनली गाइडेड, तो आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है। तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिली है तो मैं ये कहूँगी कि आपके इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए ये कंफ्यूजिंग टाइम पे, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। नमस्ते, आपका माजरा चैनल पे स्वागत है। तो ये है लियो की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो आपका पूरा महीना कैसे रहने वाला है। आपके पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, फूल कार्ड, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फर्स्ट थिंग, आपका जो अगस्त का महीना रहने वाला है, चीज़ें रफ्तार से होंगी, ओके। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ घूमेंगी, या मैं बोल सकती हूँ बहुत सोच विचार में आप होके, वही चीज़ है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, जो बहुत आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर सकते हो, ओके, विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी, आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, या प्रॉब्लम एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी। तो जिसकी वजह से आप अपने जो थॉट्स है वो सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे कि किस पे ज़्यादा ध्यान दें, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें और किस चीज़ पे कम ध्यान दें। तो आपका जो फोकस है कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म गोल्स पे होने वाला है, ये मैं बोल सकती हूँ कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट में। पर अगस्त के महीने में क्या चीज़ पे आपको फोकस करनी पड़ेगी, ये है कि लॉन्ग टर्म का सोचें, या मोर इम्पॉर्टेंटली जो आप सेट योर प्रायोरिटीज़ राइट, ओके। जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ पे ध्यान दें, ना कि जो चीज़ आपको इमीडिएट खुशी दे उस चीज़ पे, ओके। लॉन्ग टर्म का सोचे, वही है। एंड अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास 4 ऑफ पेंटिकल्स है, फूल कार्ड है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो भी लोन लेके किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैं ये बोलूँगी कि प्लीज़ ना करें वो चीज़ जब तक आप ओवर कॉन्फिडेंट होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास फूल कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स इन्वेस्टमेंट की भी बात करता है, सेविंग्स की भी बात करता है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ के बारे में मे बी आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो या बहुत पॉजिटिव हो, बट चीज़ें हो सकती हैं कि आपके फेवर में ना गिरे, ओके। मतलब विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सोच समझ के आप चलिए, या टेक इनटू अकाउंट द रिस्क फैक्टर, ओके। एंड स्पेशली अगर कोई आपको, मतलब अगर आप लोन लेके या कोई आपको मदद कर रहा है, तो जब वो मदद आपको मिले बी केयरफुल, क्योंकि आपके पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एक चीटिंग कार्ड है, मतलब लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं उस टाइप का कार्ड है। तो इस महीने में, अगस्त के महीने में थोड़ा संभल के आपको चलने की ज़रूरत है। पर अगर आपके लव लाइफ के बारे में देखूँ मैं, और मैरिड लाइफ के बारे में, या इन जनरल आपके फैमिली लाइफ के बारे में अगर मैं देखूँ, तो अच्छी होने वाली है चीज़ें। एंड अगर सारी रीडिंग्स के लिए फॉर सम रीज़न मुझे 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स मिला, तो मुझे क्या लगता है कि इस समय पे बहुत सारे लोग घर पे समय ज़्यादा बिता रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बॉन्ड जो उनके फैमिली मेम्बर के साथ हो रहा है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ओके, या बढ़ रहा है उनका बॉन्ड। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अगस्त के महीने में डेफिनेटली फैमिली लाइफ तो अच्छी होने वाली है, खुशियाँ रहेंगी, ओके, सेटिस्फाइड रहोगे आप अपने लव लाइफ में, ओके। वो चीज़ दिखाई दे रही है विद द नाइट ऑफ कप्स। बट यही है कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से थोड़ा संभल के आपको चलना है। एंड जैसे मैंने कहा, काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड आप फील कर सकते हो विद द फूल कार्ड, बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत पॉजिटिव आप फील कर सकते हो एक ऐसे सिचुएशन के बारे में जो सिचुएशन इतनी पॉजिटिव रिजल्ट ना दे, ओके। तो वो थोड़ा सोच समझ, स्पेशली ये पैसे से रिलेटेड है। अगर ये पैसे से मतलब अगर आप ऐसा कुछ पैसे से रिलेटेड नहीं कर रहे हो तो यू डोंट हैव टू वरी, ओके। चीज़ें अच्छी होंगी। एंड
आपके दूसरे कार्ड्स देख लेते हैं, मतलब दूसरे मैसेजेस। डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ओके, सो अगर आपके लाइफ में चीज़ें अच्छी चल रही हैं, प्यार मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है, तो नाइट ऑफ कप्स एक्चुअली बहुत अच्छे समय की बात करता है या प्यार की बात करता है। तो उस चीज़ को ग्रांटेड ना लें। अपने फैमिली लाइफ में अगर चीज़ें ठीक हो रही हैं तो उस चीज़ को आप ग्रांटेड ना लें। एंड कीप अप द गुड वर्क, आप अच्छा काम कर रहे हो। एंड देन इस महीने में आपको स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करते रहिएगा। ओके, कुछ चीज़ में भी अगर आप कुछ नया शुरू करने वाले हो, क्योंकि आपके पास फुल कार्ड है, तो कुछ अगर नया शुरू आप करने वाले हो या एक कोई नई जर्नी आपका जो शुरू होगा वो बहुत समय तक टिकेगा। ओके, एंड यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, जैसे मैंने कहा कुछ नया आप शुरू कर सकते हो अगस्त के महीने में। एंड योर हैप्पीनेस शुड कम फर्स्ट, आपकी खुशियाँ पहले आनी चाहिए। ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, जब आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिले कुछ नया स्टार्ट करने का, तो मैं ये कहूँगी कि वो उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करें। एंड बैड टाइम्स आर ओवर, सो बुरा वक्त ख़त्म हो गया आपके लिए। एंड डोंट ओप्रेस योर ड्रीम्स, तो अपने सपनों को दबाने की कोशिश ना करें। रीच फॉर द स्टार्स, तो ये अपने सपनों के बारे में बात करता है, तो आपको बड़ा सोचने की ज़रूरत है। एंड डू द राइट थिंग, सही चीज़ कीजिएगा, अपने आप से सच बोलिए। एंड यू आर गिफ्टेड, आप काफ़ी टैलेंटेड हो। एंड यू आर हीलिंग। ओके, तो आप कोई सिचुएशन से हील कर रहे हो, हील करोगे अगस्त के महीने में। एंड एट अ पार्टी, सो कोई पार्टी में आप किसी इंसान से मिल सकते हो, वो चीज़ है एट अ पार्टी। एंड यू आर अ लीडर। ओके, तो आप एक लीडर हो। क्या आप कोई पार्टी के लीडर हो? आई डोंट नो, बट ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। नमस्ते, आपका मैजिक स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है वर्गो की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, आपका पूरा महीना कैसे रहने वाला है। आपके कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 of cups, 9 of swords and 7 of swords. So first thing आपके पास है Queen of Wands, उसके बगल में है Star card। तो डेफिनेटली आप हील कर रहे हो। ओके, बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोकस है अपने आप के ऊपर, जो शुरुआत का महीना होने वाला है अपने आप के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है, जिसकी वजह से जो हीलिंग आप करोगे अपने आप के ऊपर, वो हीलिंग आपके रिलेशनशिप में आपकी मदद करने वाला है। एंड किस तरीके से, क्योंकि आप हील कर रहे हो, आपका पार्टनर भी आपका साथ देगा इस हिसाब से। ओके, जहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, तो मैं ये देख रही हूँ कि अगस्त के महीने में आप और आपके पार्टनर दोनों ही साथ मिलके इस रिलेशनशिप में काम करने वाले हो, वो चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, आपकी जो कमिटमेंट है उस चीज़ पे काम करने वाले हो, क्योंकि आप देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं, जो यूजुअली एक बहुत अच्छे लाइफ की बात करता है, या आपके जो कमिटेड रिलेशनशिप है, चाहे वो शादी हो या कोई भी सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट में आप हो, वो बहुत अच्छा रहने वाला है। पर क्योंकि आप अभी ज़्यादातर जो लोग हैं घर से काम कर रहे हैं एंड घर पे हैं, जिसकी वजह से आई थिंक हर रीडिंग के लिए मेरे को 4 ऑफ वॉन्ड्स गिरा है, या 10 ऑफ कप्स, या 10 ऑफ पेंटिकल्स, जिसके वजह से वो घर को इम्पोर्टेंस देता है। तो बहुत सारे लोग क्योंकि घर से काम करने वाले, घर में ज़्यादा हम स्टे कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से 4 ऑफ वॉन्ड्स है। पर आप यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स में 2 इंसान हैं, एक मेल है एक फीमेल है। सेम थिंग 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में एक मेल है फीमेल है, उनके साथ बच्चा है। तो वो बच्चा यूजुअली विजडम की बात करता है। तो आप सिचुएशन से सीख रहे हो और दोनों ही इस रिलेशनशिप में काम करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि एक परफेक्ट मैच है। पर यूजुअली कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है, तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ
वी हैव टू स्टे प्रैक्टिकल, ओके। तो उस हिसाब से आई थिंक आप समझने की कोशिश कर रहे हो, ओके। पैशन के अलावा भी कंपैटिबिलिटी ज़रूरी है, तो वो आप दोनों समझ रहे हैं। तो आपके पास है क्वीन ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स। तो आपके जो शादीशुदा लाइफ में या कोई कमिटेड रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ चीज़ें सुधरने वाली हैं एंड चीज़ें रफ्तार से सुधरेंगी, ओके। कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा रहने वाला है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। पर आपके करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि आपके पास क्वीन ऑफ वांड्स है, स्टार कार्ड है, चैरियट है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये सारे के सारे कार्ड्स, क्वीन, किंग, द स्टार, चैरियट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप अपने करियर पे ध्यान दें तो अगस्त के महीने में आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे, या मैं ये बोल सकती हूँ कि डेफिनेटली आपके करियर में आपको सक्सेस मिल रहा है, ओके। रिकग्निशन मिल रहा है, लोग आपको पहचान रहे हैं, आपके मे बी आपको प्रमोशन भी मिल सकता है विद द चैरियट कार्ड, ओके, एंड विद द स्टार कार्ड। तो वो चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपके करियर में आप बहुत अच्छा करने वाले हो, ओके। तो इस महीने में एक और चीज़ जो सामने आई वो थी, आप काफ़ी गिल्टी फील कर सकते हो किसी चीज़ के बारे में। मे बी आप कुछ चीज़ बताना चाहते हो या कोई डिसीजन आप लेना चाहते हो, पर गिल्टी फील कर रहे हो कि कि क्या मैं सेल्फिश हो रहा हूँ या हो रही हूँ बस अपने आप के बारे में सोच के, ओके। तो उस हिसाब से वो चीज़ हो सकता है कि थोड़ा आप गिल्टी फील कर सकते हो कि ये डिसीजन मैं लूँ कि नहीं लूँ, ओके। तो अगर आप अपने लाइफ वो है फैमिली लाइफ में या अपने कमिटेड रिलेशनशिप में अगर इतने फोकस नहीं हो एंड काम को बहुत अहमियत दे रहे हो, तो आप थोड़ा गिल्टी फील कर सकते हो, वो चीज़ भी हो सकता है। पर करियर के हिसाब से डेफिनेटली जो मैं देख रही हूँ वो बहुत सक्सेसफुल चीज़ देख रही हूँ, ओके। तो आपके पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। सो मैं ये कहूँगी, जब इमोशंस की बात आती है, जब अपने आपको अपने इमोशंस दिखाना है, ओके। सो जब तक आप अपने इमोशंस नहीं बताओगे, आप दिखाने की बात अलग होती है, पर बोलने की बात अलग होती है। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आपके पार्टनर को बिना आप कुछ बताएं कि वो समझ जाए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ओके। तो ये बस कन्फ्यूजन उनके दिमाग में क्रिएट करेगा। तो इस हिसाब से मैं ये कह रही हूँ कि अगस्त के महीने में थोड़ा क्लैरिटी रखें जिस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये मत सोचें कि दूसरा इंसान क्योंकि आपका सोलमेट है हर चीज़ खुद ब खुद समझ लेंगे, उस हिसाब से ना जाएं, ओके। तो वो है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 7 ऑफ कप्स। एंड जैसे मैंने कहा विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी आपको कुछ डिसीजन लेना है जिसके बारे में आप थोड़ा, जैसे मैंने कहा, अपने आप से सच बोलिए जब ये डिसीजन आप लेने वाले हो, ओके। क्या ये चीज़ आपके लिए सही होगी या ये चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी। पर यही है कि आपको कुछ डिसीजन लेना है अगस्त के महीने में। आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। यू क्रिएट योर रियलिटी। तो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में रहने वाली हैं अगस्त के महीने में। एंड डोंट रश। सो जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो, रश ना कीजिए, सोच समझ के डिसाइड कीजिए। एंड डोंट वरी, ज़्यादा चिंता में मत रहिएगा, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। देन डू द राइट थिंग, जो आपके लिए सही है वो चीज़ आप कीजिए। फाइनेंसेस विल इम्प्रूव, पैसे में बढ़ोतरी। ये इंसान आपके यूजुअल टाइप नहीं है। एंड देन यू आर बिगर देन योर प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आएंगे उससे आप बड़े हो। एंड देन चूज़ वाइजली, ओके। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। आपके सामने ऑप्शंस आने वाले हैं, आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं, चाहे वो आपके करियर में हो तो वही डिसाइड करने का कुछ हो सकता है। डोंट बॉदर अबाउट रिजल्ट्स के बारे में डोंट वरी टू मच, वही है। नॉट इन अ गुड प्लेस राइट नाउ, मे बी इस वक्त आप इतना अच्छा नहीं फील कर रहे हो, बट चीज़ें सुधरेंगी, ओके। यू डिज़र्व द बेस्ट। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।